फास्टली आ जाओ मेरे भाई, लाइव सारे के सारे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, जो आपको मैंने बोला था ना अपने, वो स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक वाली। और इसमें कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे अपने एक एक चीज को। ठीक है मेरे भाई। अपने ऐसा समझो कि एक अपने ऐसे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग जीरो से लेकर हाई लेवल तक सीखेंगे। बट ये क्लास है ना, एक टाइम के साथ आएगी। ठीक है, और डेली नहीं आएगी, ध्यान रखना। जैसे जैसे मेरे को टाइम बनेगा वैसे वैसे अपलोड करता रहूंगा इसमें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कंप्लीट रोड मैप बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, और फिर ऐसा समझना जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं आता, चार्ट का टी भी नहीं पता ना, ठीक है, तो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स के थ्रू जो यूट्यूब पर रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, वो अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आते रहना। और रिकॉर्डिंग भी है, बाद में भी देख लेना आराम से। और आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हो अपने, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसके नोट्स भी बना सकते हो। हाँ, आ गया गुप्ता जी, बस। बिल्कुल क्रीम नोट्स होंगे आपके, दोबारा आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो। सबसे पहले देखो, मैं, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई, हो सके क्लास में भी टाइम लग जाए, बट मैं आपको एज ए नोट्स की तरह बनवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कि आप एक एक चीज लिख पाओ यहाँ पे। ठीक है। और इसकी अपने एक अलग से ना प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं, जो आपको मतलब सीक्वेंस में मिलेगी सारी की सारी वीडियो, कोई ना आगे पीछे, अब उसी सीक्वेंस में आपको देखनी है, तो ही आपको फायदा होगा मेरे भाई, ध्यान रखना। अभी देखो, कंप्लीट रोड मैप फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग बैच। इसके अंदर अपनी एक एक चीज देखेंगे अपन। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, साथ साथ में अपने नोट्स भी मेरे भाई बनाते रहना, जो जो मैं बता बता रहा हूँ इसके अंदर। और कैंडलस्टिक के अंदर कितने पार्ट है, क्या पढ़ेंगे, कौन सी कैंडलस्टिक कब यूज करनी है, एक एक चीज देखेंगे। इसके अंदर अपने क्या सीखने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड सीखने वाले हैं अपन। साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। स्कैल्पिंग सीखने वाले हैं एक तो, स्कैल्पिंग के साथ अपन इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान करनी होती है अपने को, और स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करनी होती है, और फाइनली क्या होता है, फाइनली अपने को पोजिशनल ट्रेड के बारे में देखना है। बट एनालिसिस करना है, करें ना करें वो अलग बात है। बट स्कैल्पिंग और इंट्राडे तो सारे ही करते हैं, एंड स्विंग ट्रेड भी अपन करते हैं। ठीक है, ये रहा। और इसके बाद जो पोजिशनल ट्रेड है, ये एक एक चीज आपको आ जाएगी जितना मैं सिखा रहा हूं उसके अंदर। हम्म। एक बार में नहीं तो दो बार तीन बार, जितनी बार में हो सके आप वीडियो देखते रहना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, और फाइनली क्या है, पोजिशनल ट्रेड। एक मिनट में भाई, भी आया। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। फाइनली क्या देखेंगे अपन, पोजिशनल ट्रेड देखेंगे। पोजिशनल ट्रेड, तो इसके अंदर देखो अपने क्या होगा, चैप्टर फर्स्ट कौन सा होगा, चैप्टर फर्स्ट होगा हमारा कैंडलस्टिक का। ध्यान रखना, चैप्टर फर्स्ट क्या होगा, कैंडलस्टिक का होगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कैंडलस्टिक की।
और फालतू की कैंडलस्टिक मैं बताऊंगा नहीं, जो ज्यादातर यूज होते हैं वो बताऊंगा। इसमें देखो, अरे कहाँ गया ये, बिल्कुल ऊपर चला गया ये। एक मिनट, अपना लास्ट में क्या गया, वो ना उसका स्क्रीन शॉट ले लेना। बेसिक टू एडवांस। इसको मैं ड्राइंग इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ, तो ये ठीक रहेगा। वो उसका आप लेते रहना आराम से। इसके अंदर देखो कौन कौन से अपने टॉपिक आए कैंडलस्टिक के अंदर, वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, कैंडलस्टिक के अंदर अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कैंडलस्टिक के अंदर पहले आप नोट करते रहो साथ साथ में। पहला जो टॉपिक होगा अपना, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। एनाटॉमी क्या होता है वो बताता हूं मेरे भाई। पहला चैप्टर तो हमारा पहला है कैंडलस्टिक। ठीक है, चैप्टर है हमारा कैंडलस्टिक, और इस कैंडलस्टिक के अंदर ही काफी पार्ट है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट होगा हमारा कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक का, और इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा, टॉपिक फर्स्ट, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। अब ये एनाटॉमी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड है, बाकी कुछ नहीं है ये। ठीक है, दी एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक मेरे भाई। एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। इसको अपने सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैंडलस्टिक बनती क्यों है। ये कैंडलस्टिक अगर मान लो आप चार्ट के अंदर देखते होंगे, ये रेड बनी, ये रेड ही क्यों बनी, ये ग्रीन बनी, ये ग्रीन ही क्यों बनी। मार्केट जब कोई कैंडल बड़ी बनती है, कोई कैंडल छोटी बनती है, क्या रीजन है कि कोई कैंडल बड़ी बनती है, कोई कैंडल छोटी बनती है। और किसी कैंडल के ऊपर में तो वीक होता है, किसी कैंडल में ऊपर में वीक नहीं होता। एक एक चीज देखें, जब अपने को हर चीज का रीजन पता होगा ना, तो अपने को लेवल निकालने में भी आसानी होगी, और कैंडल स्टिक के थ्रू अपने वॉल्यूम जान सकते हैं कि मार्केट में कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, अपने को ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी ट्रेड बाय में लेनी चाहिए, अपने को सेल में लेनी चाहिए। मतलब कंप्लीट कैंडल्स को रीड करना सीखना है, समझो। पहला टॉपिक समझ में आ गया, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, मतलब कैंडलस्टिक बनती कैसे है, वो काम कैसे करती है, वो सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे। और लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक का यूज नहीं होता, मेरे भाई काम करती है, हर कैंडलस्टिक काम करती है, बट अपने को उसको आना चाहिए यूज करना। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा हमारा कैंडलस्टिक के अंदर ही टॉपिक, दूसरा टॉपिक कौन सा होगा, टॉपिक सेकंड, सेकंड टॉपिक अपना होगा इसके अंदर बुलिश कैंडलस्टिक, कि कौन कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक हैं जो बाइंग की कैंडल होते हैं, बाइंग की कैंडल होते हैं। एक बार साथ साथ में नोट्स बनाते रहो मेरे भाई, और फिर मैं एक बार थोड़ा सा इसको और कंसाइज करूंगा मैं। बुलिश कैंडलस्टिक, और इसी के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो अपना थर्ड टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक होगा अपना बैरिश कैंडलस्टिक। कौन कौन बुलिश बैरिश क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एक ही चीज बताऊँ मेरे भाई, जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी देख सकता है इस वीडियो को। एक बार मैं आपको बता दूं, अपने जो हमारा पहला चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है और क्या कुछ है। बैरिश कैंडलस्टिक,
और इसी के अंदर थर्ड टॉपिक अपना कौन सा होगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक। कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक है जिसके बाद मार्केट में रिवर्सल आता है। रिवर्सल का मतलब क्या होता है बताता हूं। रिवर्सल कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक। और इसी के अंदर अपने फोर्थ पार्ट क्या देखेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा मेरे भाई, अगर अगर आपने नोट्स बना लिया ना, दोबारा आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। आप ये जो समरी अगर इसकी लिख लोगे ना स्टार्टिंग में, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक, रिवर्सल कैंडलस्टिक, और जो भी है व्हेन वी यूज, व्हेन वी डोंट यूज, कब अपने को यूज करना है कैंडलस्टिक, कब अपने को नहीं करना, वो सारी चीजें। ठीक है। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे व्हेन वी यूज, when we use, when we don't use। डोंट यूज कि आपने देखा होगा कभी मान लो बुलिश कैंडल बन गई सर, बुलिश कैंडल के बाद मार्केट में तो बाइंग आती है, बाइंग आई नहीं। आप देखो सर बेरिश कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल के बाद मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए, वो आई नहीं। वो चीज भी देखेंगे अपने को, कब कौन सी कैंडल यूज करनी है और कब नहीं करनी। ये आएगा अपना फिफ्थ टॉपिक के अंदर आएगा, कैंडलस्टिक के अंदर अपने पांचवें टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे मल्टीपल कैंडल से सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे देन फोर्थ, फिफ्थ एंड आ गया सिक्स्थ, मल्टीपल कैंडल से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई सारे सारे। मल्टीपल कैंडल से सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये है अपना सिक्स्थ। और इसके बाद फाइनल अपने पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक को यूज कैसे करना है, वो अपना लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद अपना कैंडलस्टिक का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। हाउ टू यूज कैंडलस्टिक इन मल्टीपल टाइम फ्रेम, हाउ टू यूज कैंडलस्टिक इन मल्टीपल टाइम फ्रेम। कि अपने को अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक कैसे यूज करना है, कि 1 घंटे में कैसे यूज करना है, 5 मिनट में कैसे यूज करना है, और 4 घंटे में कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे देखनी है। बस इतना ही है मेरे भाई कैंडलस्टिक के अंदर। अब आप के मतलब माइंड में व्यू आ गया मेरे को कैंडलस्टिक में इतना ही पढ़ना है, उसके बाद ये अपनी कैंडलस्टिक खत्म हो जाएगा। कि अब ऐसा आपने देख लिया, बुलिश कैंडल पढ़ ली, बेरिश पढ़ ली, उसका कोई मतलब नहीं मेरे भाई। अपने को हर चीज पता होना चाहिए, कौन सी कैंडल कब यूज करनी, कब नहीं यूज करनी। ठीक है। जब तक वो पता नहीं होगी तब तक फाइनल आपको कैंडलस्टिक को कभी भी यूज नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये है अपना पूरा का पूरा टॉपिक, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, और जो पहले वाली स्क्रीन थी ना उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। मेरे भाई जितने भी लाइव है ना लाइक कर देना, और जो जिसने लेट लाइव ज्वाइन किया ना वो इस वीडियो को रिवाइंड करना और शुरू से 2x की स्पीड में देखते आओ। ठीक है। ताकि आप बिल्कुल साथ में आ जाओ अपने। ठीक है। अभी आपको मैं अच्छे से एक बार क्लियर और कर देता हूँ अपने इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कैंडलस्टिक के अंदर द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है, कैसे काम करती है, कैंडलस्टिक का विक क्यों बनता है। ठीक है। कैंडलस्टिक बॉडी क्यों बनती है, नीचे से विक क्यों छोड़ती है, अप साइड विक क्यों छोड़ती है, एनाटॉमी में अपने ये पढ़ने वाले हैं। और बुलिश कैंडलस्टिक में अपने ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैंडल है जिस जो बाइंग की कैंडल है। अपन इसके अंदर ये नहीं पढ़ेंगे कि इस कैंडल के बाद बाय करना, ध्यान रखना।
इसमें बस अपने इतना ही पढ़ेंगे बुलिश कैंडलस्टिक में कि ये बुलिश की कैंडल है, मतलब ये बाइंग की कैंडल है, इसके बाद बाय करना है, ये चीज नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। और सेम ऐसा बेरिश कैंडलस्टिक के अंदर ऐसा पढ़ेंगे कि ये कैंडल मेरे सेलिंग की कैंडल है। सेलिंग कैंडल इसका मतलब ये नहीं सेलिंग कैंडल बनते ही सेल कर देना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा आपने कर करके देख लिया होगा और वो फेल ही होता है बहुत बार। और इसके बाद क्या मेरे भाई फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्सल कैंडलस्टिक। मतलब कि ये चाहे मार्केट, ये जो रिवर्सल कैंडलस्टिक है ना, वो चाहे टॉप पे बने चाहे बॉटम पे बने, इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आना होता है। मतलब कि अगर टॉप पे बना है तो मार्केट में क्या आएगी, सेलिंग आएगी। अगर बॉटम पे बना है तो मार्केट में क्या आएगी, बाइंग आएगी। अभी आपके मन में क्वेश्चन हो सर एग्जैक्ट टॉप या बॉटम कैसे डिफाइन करें, वो भी धीरे धीरे आगे ये क्लास में अपने डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे अपने को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे अपने क्लास में अपलोड करूंगा, ठीक है। और फाइनली जो मेन है ना, ये फिफ्थ वाला, ये इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे भाई। फिफ्थ, इसका फिफ्थ टॉपिक ऐसा समझो अपन आ जाओ यहाँ पे। और फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, व्हेन वी यूज, व्हेन वी डोंट यूज, इसका मतलब क्या है। हाँ अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, ये मान लो यहाँ अपने बुलिश पढ़ेंगे, बैरिश पढ़ेंगे, रिवर्सल कैंडलस्टिक पढ़ेंगे, और फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ में पढ़ेंगे मेरे भाई मेरे को बुलिश कैंडल को कब यूज करना है, ठीक है, कब यूज करूं कि मार्केट में बाइंग आए, कब यूज करूं कि अपने को पता होना चाहिए कब ये कैंडल फेल होने वाली है, वो चीज अपने पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक के अंदर कि अपने को यूज कब करना है, यानी बेरिश कैंडल को यूज कब करना है जिसके बाद मार्केट में सेलिंग आए, ठीक है, व्हेन वी यूज, व्हेन वी डोंट यूज। और फिर फाइनली अपने जो फोर्थ अपना टॉपिक है रिवर्सल कैंडलस्टिक, कि यही इसी के अंदर यानी फिफ्थ के अंदर ये पढ़ेंगे अपने, ये जो रिवर्सल कैंडलस्टिक है ना, इनको अपने कैसे डिफाइन करेंगे कि मार्केट में यहां से रिवर्सल आएगा, अगर बीच में बन गया तो क्या होगा, ठीक है, रिवर्सल नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है। तो वो चीज भी अपने यहाँ पे मेरे भाई डिफाइन करेंगे। फिफ्थ टॉपिक अपने पढ़ेंगे व्हेन वी यूज, व्हेन वी डोंट यूज, कब अपने को पता लगाएंगे कब अपने को बुलिश कैंडलस्टिक यूज करना है, कब अपने को बेरिश कैंडलस्टिक यूज करना है, फाइनली कब अपने को रिवर्सल कैंडलस्टिक यूज करना है मेरे भाई। अपने को इतना आपको मैंने क्लियर कर दिया मेरे भाई। मेरे भाई लाइक में कंजूसी मत करो यार, 10 लोग लाइक वे हैं, लाइक कर दो, कि इसके लिए तो ना बोलना पड़े ना मेरे को चलो कोई ना, आराम से करते रहना, आपकी मर्जी है, जब मर्जी है लाइक करना। तब मैं बस अपनी क्लास स्टार्ट रखता हूँ। अभी फाइनली आ जाते हैं अपन कि लास्ट क्या है, मल्टीपल कैंडल से सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन। आपने ये सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना तो मेरे भाई अभी सुन लो कि मल्टीपल कैंडल से सिंगल कैंडल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अब कई बार अपने देख नहीं पाते चार्ट के अंदर कि 3 या 4 कैंडल को मिला के भी एक सिंगल कैंडल बनती है, तो वो भी वर्क करती है, ठीक है। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। अपने को आप बुलिश एंगल्फिंग देखते रहते हो, आप आपको दिखाई नहीं देती, बट ऐसा भी होता है मेरे भाई, 2 या 3 कैंडल मिला के भी क्या बना सकती है, कोई कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। वो अपनी अपनी मन की आंखों से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो चीज भी अपने ही सीखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद अपने फाइनल लेंगे हाउ टू यूज कैंडलस्टिक इन मल्टीपल टाइम फ्रेम, कि अपने को मल्टीपल टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक का कैसे यूज करना है। ये मैंने मेरे पूरा ओवरव्यू दे दिया कि कैंडलस्टिक में क्या पढ़ेंगे, कौन सा कब कैसे यूज करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक में अपने क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में अपने एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, ठीक है। कि उसके बाद धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये सारी सारी क्लास आती रहेगी, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि बाद में आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो चेक करते वक्त। इसको रिमूव कर देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो मैंने ले ही लिया। अब हमारा टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अभी मैंने पहले ओवरव्यू दिया, रोड मैप दिया, अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अभी अपन डायरेक्ट वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो अपने पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है क्लास फर्स्ट के अंदर, बताओ। दी एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक।
अभी सुनो मेरे भाई, इस चीज को समझो, ये जो एनाटॉमी वर्ड लिखा है ये क्या चीज है, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन, ठीक है। जरूरी नहीं कैंडल स्टिक का हो, हर चीज के लिए, जैसे हमारी पूरा बॉडी है, उसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, उसके अंदर हमारे दो हाथ है, दो पैर हैं, आंख है, इस तरीके से वो फॉर्मेशन कैसे हो हमारे बॉडी का, सेम क्या होता है मेरे भाई, ये कैंडल स्टिक है ना, इसी तरीके से वर्क करती है। कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज देखनी है अपने को। सबसे पहले अपने कैंडल स्टिक में ये चीज पता होना चाहिए अपने को। एक मिनट, आपको यहाँ पे मैं शो करूंगा, पहले इसके नाम के बारे में जानो, ठीक है। एक ये मैंने कैंडल बना दिया आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आपको एक विक दिखाई देगी, विक दिखाई देगी, ठीक है। इसमें आपको विक दिखाई देगी। और सेम क्या है मेरे भाई, सेकंड कैंडल मैंने एक और बना दी, बताता हूँ क्यों बनाई। अरे छोड़ दे इसको बा, ये रहा, सेकंड कैंडल बना दी मैंने, इसमें भी मैंने एक बीच में विक बना दी, ये देखो, ठीक है, बना दी। अभी देखो इसमें क्या होगा, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले वो चीज जानो। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर अपने पास, अभी जैसे मान लो अपने मार्केट में एंटर करे हैं, इन दोनों को बाद में रीड करेंगे। ये पर्टिकुलर मान लो ये प्राइस चल रहा है, कौन सा है, 1634 का प्राइस चल रहा है अपने सामने। एक मिनट मेरे भाई, एक बार पूरा रोड मैप मतलब माइंड में मैपिंग कर लो, मैंने क्या क्या बताया अभी जस्ट, तब तक ये इसको मैं सेट कर लेता हूं। ऐसा समझना ये आपके जिंदगी के लास्ट नोट्स होंगे ट्रेडिंग के, अगर आपने पहले बना रखे हैं तो, नहीं बना रखे तो बढ़िया मेरे भाई, इसके बाद आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत, अगर ये आपने कंप्लीट बैच लगा लिया तो ऐसे समझो। अभी देखो, हाँ, अभी मार्केट मान लो कैंडल स्टिक का एनाटॉमी कैसे बनती है, जैसे मान लो जब मार्केट में ना बायर्स होंगे ना सेलर्स होंगे ना, जैसे मान लो अभी आपको एक इतना सा पता होना चाहिए, मार्केट जब चलती है ना बायर्स और सेलर्स से चलती है, ना अकेले मार्केट बायर्स से चलेगी ना अकेले मार्केट सेलर से चलेगी। अगर मार्केट में अकेले बायर्स ही होंगे ना तो मार्केट नीचे आएगी नहीं, पूरी लाइफ टाइम नहीं आएगी, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम मार्केट नीचे नहीं आएगी। अगर मार्केट अकेले सेलर्स होंगे ना तो मार्केट लाइफ टाइम में ऊपर नहीं आएगी, तो वो प्रॉफिट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट बायर्स एंड सेलर्स दोनों से चलती है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों होने जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ ये कोई पर्टिकुलर प्राइस है 1626 का, मार्केट में ना बायर्स है ना सेलर्स हैं, तो प्राइस यहीं पे रहेगा, यहीं पे स्ट्रगल करेगा, ठीक है। आपने सुना होगा रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है, उसमें ना बायर्स होते हैं ना एक्चुअल सेलर्स होते हैं, उसमें बस छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं ना चिंदीगिरी करते हैं वो होते हैं, वहां पे ना मार्केट में बाइंग होती है ना सेलिंग होती है, वो ट्रैपिंग चल रही होती है, ठीक है। जैसे मान लो इस टाइम मार्केट यहाँ पे बिल्कुल स्टक है कि 1640 के आसपास या जो भी आपको प्राइस दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर प्राइस, इसका मतलब ना यहाँ पे बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। जैसे ही मार्केट में बाइंग स्टार्ट होगी ना, बाइंग स्टार्ट होगी मार्केट में बायर साइड, ये कैंडल अप साइड इस तरीके से बनेगी, ध्यान रखना, ये कैंडल इस तरीके से बनेगी, मार्केट में कैंडल जाएगी ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से देखो। अब ये जो बन रही है ना कैंडल, अभी स्टिल मार्केट में कौन है, बायर्स हैं। यहां से लेके मैं कैंडल को यहां तक लेके गया, मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यानी मार्केट में बायर्स आएंगे तो कैंडल यूं अप साइड जाएगी, और इसका कलर क्या होगा मेरे भाई,
इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ग्रीन, प्योर ग्रीन। तो ये कौन सा बना दिया मैंने, प्योर ग्रीन। अभी आपको पता होगा कि मार्केट में ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, ठीक है, मार्केट में बाइंग आने से बनेगी मेरे भाई। जब मार्केट में बायर्स एंटर होंगे तब ये इस तरीके की ग्रीन कैंडल के अंदर फॉर्मेशन होगा और ग्रीन कैंडल क्लो अप साइड जाएगी। नीचे से मैंने उठाया, ठीक है, अप साइड लेके गया, इसका मतलब मार्केट में यहाँ भी क्या है, बायर्स हैं, मार्केट में क्या है, सेलर्स हैं। अभी इसी चीज को अगर थोड़ा सा अगर अपने दूसरे व्यू में अगर अपने देखेंगे, एक मिनट में भाई, दूसरे व्यू में अगर देखेंगे, अब मार्केट, अब सेम वही कंडीशन में दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। मान लो प्राइस यहाँ पे था, प्राइस क्या था, यहाँ पे था, स्टार्टिंग में प्राइस यहाँ पे है, 1 मिनट, राइट, प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अभी क्या होगा, मार्केट स्टार्टिंग में प्राइस जैसे, अगर मार्केट में बायर्स आएंगे तो कैंडल क्या जाएगी, अप साइड जाएगी, अप साइड जाएगी तो क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अगर मार्केट में सेलर्स हैं, अगर मार्केट में सेलर्स हैं तो प्राइस क्या जाएगा, डाउन जाएगा, क्या जाएगा, प्राइस क्या जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा तो एक कैसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, बताओ आप बताओ। इस टाइम में भाई एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इस तरीके से। अभी आपको ये चीज मेरे भाई अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रेड कैंडल क्यों बनती है और ग्रीन कैंडल क्यों बनती है। जिसको पहले से पता था वेल एंड गुड, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेड और ग्रीन कैंडल क्यों बनती है। अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग होनी स्टार्ट हुई तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने, मार्केट डाउन जाएगा तो क्या होगा, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अभी ये जो कैंडल बनी है, जो मैंने आपके सामने कैंडल दिखाई है, इसको क्या बोलते हैं, कैंडल की बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंडल की बॉडी, ये इसका बॉडी है कैंडल का, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। सेम यही अगर मैं इसको इसका क्लोन तैयार करते अपन, और ये क्या है, रेड कैंडल की बॉडी है, और ये क्या है, ग्रीन कैंडल की बॉडी है। सिंपल सी बात है, अगर ये बाइंग की कैंडल है और ये क्या है, सेलिंग की कैंडल है, यानी इसमें सारे के सारे बायर्स है, टोटली बायर्स है, सेलर्स है ही नहीं इस कैंडल के अंदर। कैसे पता चला, मैं बताता हूँ, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। इस कैंडल में एक भी सेलर्स नहीं है, एक भी सेलर्स नहीं है, और नीचे वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है सॉरी, इसमें एक भी बायर्स नहीं है, ठीक है। तो चला गया मार्केट अप से, ठीक है। अभी ये आपको इतना तो क्लियर हो गया भाई कि जब कैंडल बनती है, कैंडल की बॉडी कैसे बनती है, ठीक है, कि इसमें मैंने विक नहीं बनाया यहाँ पे, विक बना ही नहीं, ठीक है। तो विक क्यों बनता है, विक, विक क्या होता है वो भी बता दूं मेरे भाई, ठीक है। सेम जैसे मान लो विक कैसे बनेगा, इसको मैं पूरे को रिमूव कर रहा हूं एक बार। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों में सेम तरीके से विक बनेगा, तो मैं एक ही कैंडल को बताऊंगा, दूसरा अपने आप डिस्कस कर, मतलब अंडरस्टैंडिंग ले आना उसकी। जैसे मान लो सेम, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्या स्टार्ट करता हूँ दोबारा। मान लो प्राइस यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है अपना, इस जगह पे आ जा अप साइड, और इसको भी मैं ले आता हूँ, ये रहा। अपर छोटी वी क्यों बनती है, एक चीज, इसको एनाटोमी बोलते हैं, ध्यान, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अभी देखो आपके सामने मार्केट का मार्केट प्राइस ये चल रहा है 1939 के आसपास। अगर आपको पता है मार्केट में बाइंग होगी तो मार्केट कैंडल अप साइड जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो कैंडल क्या आएगी, नीचे जाएगी। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा, यानी कि मार्केट की बॉडी, यानी जो कैंडल है उसकी बॉडी क्यों बनती है और कैसे बनती है। अभी देखेंगे कैंडल के अंदर जो विक है ना, वो क्यों बनती है मेरे भाई, ठीक है। अभी मान लो मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई, मार्केट में क्या हुई, बाइंग स्टार्ट हुई, तो एक बड़ा कैंडल बनेगा इस तरीके से, क्या बनेगा, एक बड़ा कैंडल बनेगा इस तरीके से। इस पूरे के अंदर कहीं भी आपको पता है कौन नहीं है, इस पूरे के अंदर अपने पास सेलर्स नहीं है इसके अंदर। जैसे ही मेरे भाई
मान लो मार्केट में इस प्राइस से बाइंग स्टार्ट हुई, आपको पता है जो नीचे वाला जो अपना प्राइस है जहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा था, इस प्राइस से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई, और मान लो टॉप से सेलर्स आ गए, टॉप से सेलर्स आ गए, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर एक विक छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा मार्केट ऊपर, क्या छोड़ेगा, एक विक छोड़ेगा, विक छोड़ेगा। तो ये जो ऊपर एक डंडी सी छोड़ता है ना, ये डंडी सी छोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, विक छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं विक, ध्यान रखना, विक। जो आपको ये दिखाई दे रही है कैंडल के अंदर, इसको बोलेंगे अपन विक। ये इस वीक में कौन है ये बताओ, अपना दिमाग लगाओ। अभी आपको पता है जब मार्केट में सेलर्स आएंगे आएंगे ना तो नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। इसका मतलब ये वीक किसके द्वारा बनी है बताओ, सेलर्स के द्वारा बनी है वीक। अपर वीक किसके थ्रू बनी है, सेलर्स, क्योंकि ऊपर से क्या है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, देन ये ऊपर क्या है वीक का फॉर्मेशन हुआ। देन अगर मान लो ऐसा होगा, मान लो आपको इतना क्लियर हो गया कि अपर वीक कैसे बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अपर वीक। हाँ सेलर्स, बिल्कुल सही कह रहे हो, गुड गुड। अपर वीक बनी है सेलर्स के थ्रू बनी है। सेम मान लो ऐसा हो, ठीक है, अगर मान लो ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये रेड कैंडल बन रही है, मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग, ठीक है। अगर मान लो ये, इसको बोलेंगे बॉडी बोलेंगे कैंडल की। हाँ फेज भाई एक काम कर, इस वीडियो को ना शुरू से देखना, 2x की स्पीड में देखना और इक्वल आ जाना, इसमें अपने बिल्कुल स्टडी करें क्या कैसे क्या चीज पढ़नी है, ठीक है, जीरो से, इसमें बातें करने का मतलब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इसको पूरी वीडियो को बैक कर और 2x की स्पीड में ला एंड देन इक्वल आ जा अपने, ठीक है। देन अभी क्या होगा, ये कैंडल की क्या बनी है, बॉडी बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो इस कैंडल में सारे के सारे टोटल सेलर्स भरे पड़े हैं, कौन है सारे के सारे, कौन है, सेलर्स है इसके अंदर। क्लास 2 बनेगी क्या, अरे ये तो लगा लो पहले, क्लास 2 की बात है, सारी बनेगी टाइम के साथ, ऐसा तो नहीं सारी की सारी आज ही बना दूंगा मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं कंसाइज कर लेता हूँ। सारी आएगी टोटल टोटल टाइम के साथ। हम्म, अभी एक बार इसको लगा ले तू, ठीक है। अभी मान लो ये क्या बनी, रेड कैंडल, अगर नीचे से बायर्स एक्टिव हो गए, मान लो नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, ध्यान से देखो बाइंग प्रेशर, ये जो नीचे एक डंडी सी छोड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं। ये बनाई किसने वो बताओ, लोअर विक बोलेंगे अपन इसको, लोअर विक। फिर भाई ये बायर्स ने बनाई है, नीचे से बाइंग प्रेशर आया है इसके अंदर, क्या नए बायर्स ने बनाई है, ठीक है। तो नीचे से विक छोड़ा, देन बॉडी ऊपर क्लोज होगी, आपको इतना क्लियर हो गया, इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो ऊपर जो डंडी सी छोड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, विक। जो ऊपर बनते हैं उसको अपर विक, जो नीचे बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई। एक बार इसको इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ पूरे को। अभी ये जैसे ही अपना एनाटोमी का खत्म होगा ना, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा लाइव में ही, आप बताना मेरे को, ठीक है मेरे भाई। ये ग्रीन कैंडल के अंदर अपर विक है, और ये रेड कैंडल के अंदर क्या है, लोअर विक है, ठीक है। अभी आ जाओ, अभी अपन इसको ग्रीन ही चाहिए अपने, ये है पर्टिकुलर प्राइस, इसको मैं रेड बना देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। हाँ अभी देखो ध्यान से, अभी क्या हुआ, अभी मार्केट इस पॉइंट पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता है ग्रीन कैंडल कब बनेगी, अभी भी बताया, मार्केट में अगर बाइंग आएगी तो कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी, क्या बनेगी कैंडल, क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। जैसे मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए, कैंडल्स क्या बनी,
ग्रीन बन रही है। अभी आपके मन में कुछ सर ऊपर वाली वीक तो समझ में आ गई, बाइंग हुई, देन नीचे आया तो अपर वीक बन गई, तो नीचे वाली वीक कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। नीचे वाली वीक कैसे बनेगी, नीचे वाली वीक ऐसे बनेगी, इस चीज को, दो चीज को मैं आपको एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार में नहीं तो दो बार में देखना, दो बार में नहीं तीन बार में देखना, बट ये जरूरी मेरे भाई, ये कोर बेसिक है कैंडलस्टिक का, ठीक है, इसके बिना नहीं कर सकते। मार्केट इस टाइम, मार्केट का प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऊपर गया तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, नो डाउट आपको पता है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मार्केट में यहाँ से क्या आई, तो सेलर्स आए तो नीचे वीक बनेगा। बट ये जो नीचे वाली वीक है ना, हम यहाँ पर कई बार यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे भी बनती है सर, ये कैसे बनती है, तो ये ऐसे बनती है मेरे भाई। स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, इस जगह पे इस जगह पे स्ट्रगल स्ट्रगल कर रहा है, अगर जो नीचे जो वीक बनेगी ना, नीचे वाली जो वीक बनने से पहले आप ये चीज है ना 5 मिनट और 1 मिनट की कैंडल्स में देखना, वो आपको जल्दी दिखाई देगा। नीचे वाली जो विक बनेगी ना, वो ग्रीन कैंडल बनने से पहले एक ऐसी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना, ऐसी क्या होगा, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मेरे भाई ध्यान से इसको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ऐसी, जैसे ही मान लो प्राइस स्टार्टिंग में यहां होगा इस जगह पे, प्राइस नीचे जाएगा तो यह क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। जैसे ही मार्केट में बायर्स आए, मार्केट में क्या है, बायर्स आए, नीचे से बाइंग प्रेशर शो हुआ, नीचे से क्या हुआ, बाइंग प्रेशर शो हुआ, नीचे से क्या हुआ, बाइंग प्रेशर शो हुआ, देन क्या होगा मेरे भाई, रुको, बाइंग प्रेशर शो होते ही नीचे मार्केट क्या करेगा, एक विक छोड़नी स्टार्ट कर देगा, नीचे वाली विक छोड़नी स्टार्ट, और ये जो रेड कलर है ना, वो आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। आपको पता लग गया कि ये रेड कैंडल खत्म क्यों हो रहा है, रेड कैंडल खत्म होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे ये जो आपका जो रेड कैंडल है टोटली खत्म हो चुका है, यहाँ पे रेड कैंडल क्या टोटली खत्म हो चुका है, और नीचे एक विक का फॉर्मेशन बन चुका है, यहाँ पे एक टी बन चुका है इस तरीके से, जैसे मार्केट में बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। और ज्यादा अगर इसमें बायर्स एक्टिव हो गई, अरे अरे क्या हो गया, इतनी मेहनत तो कहाँ गई, चला ना जाए, सारा मूड खराब हो जाएगा। कहाँ था ये अपना, चलो ठीक है यहीं पे ठीक है। अभी आपको मैंने, जब मार्केट में सेलर्स आएंगे तो नीचे जाएगा और रेड कैंडल बनेगी, और जैसे ही बाइंग प्रेशर इंक्रीज हुआ, देन मार्केट क्या जाएगा, अपसाइड जाएगा, और ये जो रेड कैंडल की जब फॉर्मेशन हो रही थी ना, वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, रेड कैंडल की फॉर्मेशन ग्रीन कैंडल में ऐसे बनेगी, फिर ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ऐसी कैंडल का क्या होगा, फॉर्मेशन, नीचे विक छोड़ेगी, ऊपर क्या बनाएगी, बॉडी बनाएगी, ये मार्केट की बॉडी है, इस मार्केट की कहाँ है, कैंडल की ठीक है, कैंडल की बॉडी, और नीचे यहाँ पे इस तरीके से क्या छोड़ेगी मेरे भाई, विक छोड़ेगी, इस तरीके से छोड़ेगी विक, ठीक है। और ये इसकी क्या है, कैंडल की अपनी बॉडी है, ये बॉडी है, और नीचे वाली इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे ग्रीन कैंडल का लोअर विक, ग्रीन कैंडल क्या बोलेंगे, लोअर विक बोलेंगे, ग्रीन कैंडल का लोअर विक। इसको बोलेंगे अपन ग्रीन कैंडल का लोअर वीक बोलेंगे, ठीक है। अभी आपके मन में क्वेश्चन, इस वीक में कौन है बताओ, इस वीक में कौन है ग्रीन कैंडल की, चल नहीं लास्ट में पूछूं क्वेश्चन, तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, अभी तो आपको याद होगा, सभी से पूछूंगा, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर रिप्लाई करता है, अभी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, चाहे मैं कुछ भी पूछूं, कोई भी बंदा रिप्लाई नहीं करेगा अभी।
अभी अपन किस में आते हैं, अभी आते हैं जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल में सर ये ऊपर विक क्यों बनती है, कैसे बनती है रेड कैंडल वाली? ये ऐसे बनती है मेरे भाई, रेड कैंडल वाली। अभी मान लो प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, इस जगह पे प्राइस इस जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, ये इसका प्राइस है। जब रेड कैंडल में अपर वीक बनने से पहले, रेड कैंडल में अपर वीक करने से पहले मार्केट में इस तरीके से बाइंग आएगी, मार्केट में एक छोटी सी क्या देखने को मिलेगी आपको, बाइंग देखने को मिलेगी इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि रेड कैंडल की अपर वीक बनने से पहले एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके से। क्या बनेगी? एक ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसे ही मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, जैसे ही मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए तो क्या होगा, ये इसकी जो कैंडल की जो बॉडी है ना, ये खत्म होनी स्टार्ट होगी। क्या होगी? कैंडल की बॉडी क्या होगी? खत्म होनी स्टार्ट होगी, और मार्केट ऊपर से क्या छोड़ना स्टार्ट करेगा? विक छोड़ना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब इस कैंडल में कौन आ गई? सेलर्स आ गए। इस कैंडल में कौन आ गए? सेलर्स आ गए। सेलिंग प्रेशर के सारे बायर्स को खा गई वो। देन यहाँ पे फाइनली एक ऐसा उल्टा टी जैसा बना, उल्टा टी जैसा बना। और इसके बाद क्या होगा मेरे भाई? इसके बाद अगर और ज्यादा सेलर्स आ गए इसके अंदर, देन फाइनल क्या होगा? एक रेड कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, रेड कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी आपको इसको क्या बोलते हैं? कैंडल, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, की कैंडलस्टिक बनती कैसे, क्या क्या रीजन है ग्रीन बनती है, क्यों ये रेड बनती है, क्यों ग्रीन कैंडल के ऊपर अपर विक छोड़ता है, क्यों लोअर विक छोड़ता है, कभी एक साइड छोड़ता है, कभी दोनों साइड छोड़ता है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि ग्रीन कैंडल में, बाइंग की कैंडल में अपर विक क्यों बनती है, लोअर विक क्यों बनती है। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, ठीक है, तो बताना मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका रिप्लाई देता है। इसको बोलते हैं अपर विक। रेडी हो जो सारे, रिवाइज कर लो एक बार अपना। अपर विक, जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो सबसे पहले रिप्लाई करेगा। ठीक है, इन चारों कैंडल से ही पूछूंगा मेरे भाई मैं। ठीक है, इन चारों कैंडल में ही क्वेश्चन पुट करूंगा। अब बताओगे मेरे को, अभी बताओ, ये जो ग्रीन कैंडल की जो अपर विक है, ये किसने बनाई? बायर्स ने या सेलर्स ने? फास्ट रिप्लाई, ओनली 5 सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 5। अभी इसका रिप्लाई मैं दूंगा आपको अगर आपने नहीं दिया तो। ठीक है, ये अपर विक किसने बनाई? ये अपर विक शॉर्ट में लिख दो, सेलर्स अगर का लिखना हो तो एस डाल दो। ठीक है, थोड़े से, हाँ सेल, सेल नहीं सेलर्स, एस एस डाल दो बस, बहुत है उतना काफी है। एस से सेलर्स और बी का मतलब बायर। यानी ये कैंडल किसने बनाई? सेलर्स ने बनाई। और फास्ट से और ये वाली कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल है, नहीं मिक्स करूंगा आपको, ठीक है उल जाऊंगा। ये जो रेड कैंडल है नीचे वाली विक, ये किसने बनाई? नीचे वाली विक सेलर्स की या बायर्स की है? नीचे वाली विक, एस या बी? गो फास्ट, एस या बी, बस इतना सा ही डाल दो, उतना काफी है, कंप्लीट मत लिखो। हाँ बी, बी बायर्स, ठीक ठीक, गुड गुड, ये बायर्स की विक है। ठीक है, बिल्कुल। और ग्रीन कैंडल में जो अपर विक होती है ये सेलर्स की होती है, और रेड कैंडल में जो अपर विक है ये किसकी होती है? अपर विक, रेड कैंडल में अपर विक किसकी होती है? कंप्यूटर जी, बायर्स को लॉक किया जाए। ठीक है लॉक कर दिया जाए। अभी तूने इतना लेट रिप्लाई दिया, पता नहीं कौन सी कैंडल का रिप्लाई दिया है। ठीक है, ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल में जो अपर विक बनी है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, सेलर्स, गुड 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 गुड। रेड कैंडल में सेलर्स के कारण बनी है, हाँ ठीक है। अभी एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सेलर्स पर ताला लगा दिया जाए। ओके ओके भाई, तेरे तेरे मुंह पे ताला लगाऊंगा पहले मैं। ठीक है, सेलर्स पे ताला लगा दिया ताला।
ठीक है ठीक है, ये नहीं है सेलर्स ने, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अभी अपनों ने इतना देख लिया कि ये वन साइडेड विक है। कई बार आपने देखा होगा दोनों साइड भी विक बनती है, तो वो कैंडल कैसे बनती है वो अपन जानेंगे अपन। ठीक है, दोनों साइड भी आपने विक बनती हुई देखी होगी। ये मैंने एक वन साइड बनाई है, इसकी भी वन साइड, इसकी भी वन साइड, इसकी भी वन साइड। ठीक है, दोनों साइड भी अपन जो बनती है। ठीक है, आप अच्छा रिप्लाई दे रहे हो और सही भी है आपका क्वेश्चन, बढ़िया वाला, गुड। क्योंकि इससे क्या होगा, अपने को बाइंग प्रेशर पता होगा हर कैंडल में, बाइंग या सेलिंग प्रेशर पता होगा, तो आराम से अपन आपको आंखों के सामने आपका जो मार्केट है ना दिखाई देता होगा। मार्केट विक छोड़े, नीचे से बायर्स आएंगे, बायर्स की जगह होगी, वहां से अपने बाइंग करेंगे। ठीक है, जो लेवल इस तरीके से वर्क करते हैं, सारा का सारा कैंडल्स के कारण ही वर्क करते हैं मेरे भाई, ये और कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी अपनों ने ये देख लिया कि वन साइडेड, कई बार मार्केट इस तरीके की भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बढ़िया है आप ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके अंदर, ओपन हाई लो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इस मतलब इस क्लास के अंदर कंप्लीट मैं एनाटॉमी वाला खत्म करूंगा। ठीक है, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन जो भी। अभी देखो, सम टाइम ये देखो कैंडल के दोनों साइड विक होता है हमेशा। कैंडल के क्या होता है, दोनों साइड। मार्केट में स्टार्टिंग में जैसे मान लो इसको मैं रेड कलर करता हूँ पहले, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे सेलर्स आएंगे, इसको, ये बिल्कुल सही जगह है। ठीक है, अगर मार्केट में क्या आए, सेलर्स आए, चाहे सेलर्स आए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी समझा के आए हो। अगर मार्केट में सेलर्स आए तो यहाँ पे एक प्यारी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे प्यारी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। पानी दे दो मारा, सेलर्स आए तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मार्केट में बाइंग प्रेशर आया, मान लो बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर आया, तो नीचे से मार्केट क्या छोड़ना स्टार्ट करेगा, एक विक छोड़ना स्टार्ट करेगा। क्या छोड़ना स्टार्ट करेगा, एक इस तरीके से विक छोड़ना स्टार्ट करेगा, और एक टी जैसा बना देगा आपके सामने। हाँ छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से क्या बना देगा, टी जैसा बना देगा। जैसे इसने टी जैसा बनाया, अगर मार्केट में बायर्स नहीं आए तो मार्केट यहीं पे रुक जाएगा, बस ऐसी कैंडल बन के खत्म हो जाएगी। अगर मार्केट में अगेन बायर्स एक्टिव हो गए तो इस तरीके की कैंडल बनेगी, इस तरीके की। नीचे वाला विक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बना, यहाँ पे मेरे भाई नीचे वाला विक कैसे बना, ये कैंडल इस तरीके से बन रही है। ठीक है, मस्त जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, नीचे विक का फॉर्मेशन हो गया। अभी क्या होगा, समटाइम्स मतलब इसी कैंडल के अंदर, इसी कैंडल, इसको थोड़ा ये कैंडल ऐसी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, थोड़ा सा और चला जाओ तो क्या होगा, मस्त लगती इतनी बड़ी कैंडल एक मिनट, हाँ। ये इस तरीके की एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, बड़ी प्यारी कैंडल ठीक है। और अगेन मार्केट में अगर सेलर्स एक्टिव हो गए तो क्या हो, मार्केट ऊपर से विक छोड़ना स्टार्ट करेगा। देन यहाँ पे मार्केट इसकी क्या हो जाएगी, कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी, इसकी कैंडल की क्या हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी। तो अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया कि एक ग्रीन कैंडल के अंदर ऊपर विक क्यों बनती है, नीचे विक क्यों बनती है, और दोनों साइड विक क्यों बनती है और कैसे बनती है, दोनों साइड विक कैसे बनती है, और उस टाइम कैंडल का कलर कौन सा होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये 2 मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा ना एक काम करो, आंखें बंद करके पूरा रिवाइज करके देखो, जो चीज मैंने बताया वो आपके दिमाग में फिट है क्या ऑलरेडी।
वो वे आएगा, आओगे क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं, वी आएगा क्या? भाई 2 बजे आज आज भाई सैटरडे, तभी तो मैं क्लास बना रहा हूँ ये वाली सार इस, ये जो मैंने सीरीज, इसमें सारी क्लासें आएगी, कब आएगी ये नहीं पता, इसमें कंप्लीट आएगी जो जीरो, यानी कि इसमें ये क्लासें रिलेटेड होगी, यानी कि अगर पिछली क्लास, आगे वाली क्लास समझने के लिए आपको पिछली वाली क्लास आनी चाहिए, इसके अंदर सारे लेक्चर आएंगे 1 बाय 1, तभी तो मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया ना, इसकी अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगा मैं, क्योंकि जो कोर कंसेप्ट है वो ही नहीं आता तो आगे सीख के क्या करोगे, ठीक है, बीच में आने का मतलब नहीं है, ठीक है, इस सीरीज के अंदर सारी क्लासें आएगी टाइम के साथ। अभी देखो मेरे भाई, अब आपको क्लियर हो गया होगा, बट आपको मेरी आगे वाली क्लास रिलेट पिछली वाली क्लास से आनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि डायरेक्ट वो वाली देख लोगे तो फायदा नहीं है उसका। अभी अपन को ग्रीन कैंडल में लोअर विक, अपर विक एंड बॉडी का क्लियर हो गया होगा सेम टू सेम। अभी सेम क्या करेंगे अपन, ये रेड कैंडल के अंदर देखेंगे कि रेड कैंडल के अंदर अपर एंड ट्रेडिंग A to Z, हाँ हाँ यही तो ट्रेडिंग A to Z प्लेलिस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। शिवम सर कोर्स स्टार्ट किया है क्या? हाँ 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 यही समझो, ठीक है, बट मेरे भाई यहाँ पे डेली वीडियो आनी पॉसिबल नहीं होगी, बट इतना क्लियर है, ठीक, इतना जल्दी खत्म होगा ये नहीं है, बट आएगी जरूर टाइम के साथ, ठीक है, बट टाइम के साथ सारी आएगी, आप शुरू से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। शुरू से देखना, हर सैटरडे को कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आए, जरूर आए एक वीडियो। अभी देखो, अभी क्या होगा, ये आपके सामने रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसको शुरू से देखो मेरे भाई, बिल्कुल शुरू से, 0 से 2x की स्पीड में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो फास्ट फॉरवर्ड है वो 2x स्पीड में देखो। अभी मान लो अगर अपने पास एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मान लो रेड कैंडल का अगर फॉर्मेशन हुआ, तो वो कैसे होगा, दोनों साइड वो भी कैसे छोड़ेगी, वो चीज देखेंगे अपन। हाँ ठीक है, ये तो ग्रीन ही है। हाँ अभी देखो, तूने नाम बढ़िया बता दिया मेरे को, फेज ट्रेडिंग A to Z प्लेलिस्ट, तो इसका नाम चेंज ही कर दूंगा मैं, ट्रेडिंग A to Z प्लेलिस्ट, ठीक है, जो मैंने प्लेलिस्ट फॉर्म करा है मैंने, ठीक है, यही करूंगा मैं। ट्रेडिंग A to Z प्लेलिस्ट, क्या बात है मेरे भाई, मस्त नाम बताया तूने। सर ये सैटरडे को क्लास लीजिए, हाँ सैटरडे को कह रहा हूँ ना, एवरी सैटरडे को। अभी देखो, हाँ, तो अभी जैसे मान लो, अभी अपने देख रहे हैं कि रेड कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होगा, रेड कैंडल में अपर भी कैसे छोड़ेगी। मान लो अभी क्या होगा कि मार्केट में रेड कैंडल बनने से पहले, अपर विक छोड़ने से पहले, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके की, डब्बा डब्बा जैसा बनेगा, इस तरीके का डब्बा जैसा बनेगा, मार्केट में आपको इतनी क्या दिखाई देगी, इसकी स्टार्टिंग ऊपर से हो रही है, ध्यान रखना टॉप से हो रही है, ठीक है, अभी आपको ओपन हाई लो क्लोज होगी ओपन, ठीक है, अभी मैंने प्राइस रेड कैंडल में कहां से स्टार्ट हुआ, देखो प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ, इस जगह से, मैं इसको छोटे से एरो के थ्रू समझा देता हूँ, एरो के थ्रू, यहाँ पे रेड कैंडल बनने से पहले यहां से प्राइस ओपन हुआ, इस जगह से, इस जगह से प्राइस ओपन हुआ। इस जगह से प्राइस ओपन हुआ, इस जगह से प्राइस
ओपन हुआ इस जगह से, इस जगह से, ये जगह देखो यहां पर था, इस जगह से प्राइस ओपन हुआ और मार्केट ने क्या लगाया, एक हाई लगाया। क्या लगाया मार्केट ने, क्या लगाया, एक हाई लगाया। इस तरीके से मार्केट ने एक हाई लगाया, ये क्या है, हाई। एक एक चीज समझ आ जाएगी, बट ध्यान से देखना इस वीडियो को। ये क्या है, इसका हाई, इसका क्या है, हाई, एच हाई, जी एच हाई, प्राइस का हाई, प्राइस हाई, ये प्राइस का हाई है। ठीक है, जैसे ही प्राइस ने हाई लगाया, ठीक है, अगर इसमें सेलर्स एक्टिव हुए, अगर इसमें मेरे भाई सेलर्स एक्टिव हुए तो क्या होगा आपको पता है, सेलर्स जैसे ही एक्टिव हुए, जब मार्केट प्राइस हाई लगाने जाएगा, इस कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन कैंडल हो, ग्रीन कलर होगा मेरे भाई, क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। और क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, और इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से जैसे सेलर्स आए, ये ऊपर से वीक छोड़ना स्टार्ट करेगा और मार्केट ने एक हाई लगा दिया, अपना हाई फॉर्म कर दिया, हाई फॉर्म कर दिया, तो आपको एक ऐसा उल्टा टी जैसा दिखाई देगा, प्राइस में क्या दिखाई देगा, उल्टा टी जैसा दिखाई देगा। ठीक है, और अगेन अगर मार्केट में सेलर्स आ गए, मान लो सेलर्स आ गए, इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या होगा, एक ऐसी रेड कैंडल बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर मार्केट नीचे भी क्यों छोड़ता देखो। ठीक है, ये प्राइस, यहां से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने ये हाई लगाया। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर मार्केट नीचे गई यहाँ पे, ये प्राइस का क्या है, लो है, ये प्राइस का क्या है, लो है, इस जगह पे, ये प्राइस का क्या है, लो है। प्राइस का अपना क्या है, लो है, प्राइस का लो है। और जैसे मार्केट में अगेन अगर मान लो बायर्स आ गए, कहीं से भी भाग गए, मान लो बायर्स आ गए, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे क्या आ गई, बायर्स आ गई, और इसने लो लगा, बढ़िया वाला लो लगा दूं, ऐसा नहीं, मस्त वाला लो, इस कैंडल के जितना, ये प्राइस ने लो लगाया, यहाँ तक का लो लगाया, इस तक का। ठीक है, हाँ, लो लगाया, और अगेन मार्केट में क्या हो गया, बायर्स एक्टिव हो गए, तो क्या होगा, अप साइड कैंडल क्लोज होगी, इस तरीके, अब जाएगा मार्केट यूं, इस तरीके से, यूं 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 जाएगा। तो नीचे मार्केट ने ये क्या बना दी, लोअर वीक बना दी, लोअर वीक बना दी, तो इसको बोलेंगे प्राइस का लो बोलेंगे, प्राइस का क्या बोलेंगे, लो, और बीच वाले को इसको क्या बोलेंगे, बॉडी। और जहां पे प्राइस क्लोज हुआ है, यहाँ पे प्राइस, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसके बाद क्या बनेगी मेरे भाई, नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्राइस क्लोज, प्राइस क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे, इस जगह में प्राइस क्लोज हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई। सेम है ना, ये जो आपको मैंने कैंडल का फॉर्मेशन बताया, 1 मिनट में भी कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा होता है, जो आप 3 मिनट की कैंडल देखते हो उसी में भी कैंडल का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है, और जो 5 मिनट की देखते हो उसी में भी कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। यानी कि चाहे टाइम फ्रेम कौन सा भी हो कैंडलस्टिक का, कैंडल का फॉर्मेशन सेम इसी तरीके से होगा, यानी द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। ठीक है, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक इसी तरीके से होगा। अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये प्राइस का लो है कैंडल का, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्या है, हाई प्राइस है किसी भी कैंडलस्टिक का। ठीक है, और ग्रीन कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज कहाँ होता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन, जो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ ना, सेम कंसेप्ट इसमें यूज, बट मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, इसमें ओपन हाई लो क्लोज कहाँ होगा, जिसमें भाई क्वेश्चन पूछा करो, बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे भाई, यही तो कह रहा हूँ,
पूछता हूँ कौन नहीं कह रहा, नहीं पूछा, पूछता हूँ, जरूर पूछता हूँ, ठीक है। पर 1 घंटे के तो मैं पूरे का पूरा तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना, कराने के बाद ही पूछना होता है। देखो मैंने आपको इस रेड कैंडल में अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझाया, ये यहाँ रेड क्यों बनी, ऊपर वीक क्यों बनी, नीचे वीक क्यों बनी, एक एक चीज बताई। अभी आपको मैं ग्रीन कैंडल के अंदर पूछूंगा ओपन हाई लो प्राइस क्या होगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखना शांत माइंड से, अपने आप पता लग जाएगा इसका ओपन कहाँ है क्लोज कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन है, खुद के दिमाग पे जोर लगाना। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना इस वीडियो, जो ट्रेडिंग का टी नहीं जाना, जिसने कैंडलस्टिक एक ही वीडियो नहीं देखी, उसको थोड़ा सा जोर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। इस ग्रीन कैंडल में सारे के सारे एक्टिव होना मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है इसका। तब तक मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बॉडी है कैंडल की, ये है कैंडल की बॉडी। अरे ये क्या बना रहा है, ये अपर वीक, ये लोअर वीक, ठीक है। अभी आ जाओ, ये है हमारी सारे सोच के रखो, मैं कुछ भी पूछता हूँ इस पूरी कैंडल में, ठीक है। एक मिनट में भाई, अभी आया 2 मिनट के अंदर, तब तक आप दिमाग लगाओ क्वेश्चन को। इस पूरी कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके मैं प्राइस का हाई पूछूंगा, ओपन पूछूंगा, लो पूछूंगा, क्लोज पूछूंगा, ठीक है। 2 मिनट है आपके, 1 मिनट है आपके पास। ग्रीन की बॉडी नीचे, अरे 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 अभी मत बताओ सर, क्वेश्चन किया था। अच्छा क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ, अभी मैंने बताया नहीं क्वेश्चन क्या था, अभी दे, अभी पूछूंगा मैं क्वेश्चन सभी से। मैंने बोला 2 मिनट रुको, अरे यार बीच में लाइव क्लोज ना हो जाए। चल रही है ना लाइव। अभी मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी बताना मत, बस अभी मत बताना। सबसे पहले रिप्लाई किसका आता है, देखते हैं किसका दिमाग इतना एक्टिव है, ठीक है। और दिमाग के साथ टाइपिंग भी पता चल जाएगी, ठीक है, किसकी तेज है। पूरा नहीं लिखा जाता ना, आपको मैं हिंट दे देता हूं कैसे लिखना है, ठीक है। आपको लो को एल लिखना है, हाई को एच लिखना है, ओपन को ओ लिखना है, क्लोज को क्या लिखना है, सी लिखना है, ठीक है। मैं वहां पे अभी मैं कर्सर लेके जाऊंगा अपना, ठीक है। जी हाँ, मैं जी मैं यूट्यूब पे लाइव था, वहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास ले रहा था, अभी देख बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक। ठीक ठीक। हाँ अभी देखो, आपका क्वेश्चन कर्सर जहां से, अब बस ज्यादा मत लेना चाहिए, जिसको
इंग्लिश नहीं आती वो भी ठीक है, एच ओ सी और एल में आपको आंसर देना है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं कर्सर लेके जाऊंगा, बताओगे ग्रीन कैंडल में जहां पे मेरा कर्सर है इस ये कौन सा होगा, ओपन हाई लो क्लोज क्या होगा। आप इंग्लिश के फर्स्ट लेटर में आंसर देते हो, जल्दी बताओ, ये वाला फर्स्ट लेटर में आंसर दे सकते हो आप, जहां पे मेरा कर्सर है क्लोज, इसने तो पूरा ही लिख दिया क्लोज, ठीक है। बाकी दो सभी क्लोज है ये, हाँ सी, गुड 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 गुड, हाँ ठीक है, ये है क्लोजिंग प्राइस, सही कह रहे हो। ये है क्लोजिंग प्राइस। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे एक बार, ताकि सभी से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कंफ्यूजिंग भी होगा, नहीं लिख दूंगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, मैं लास्ट में लिखूंगा क्वेश्चन पुट करने के बाद। इस बार पहला आंसर आया है फेज वाई, ठीक है। नीचे वाला, अरे अभी मत बता, नीचे वाला ओपन है, ठीक है। एक पूछने यहाँ पे मेरा जहां पे कर्सर रुकेगा वो आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में याद रख करने की, ठीक है, फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल में अभी आप सोच रहे हो सर रेड कैंडल का तो ओपनिंग प्राइस ये है, ठीक है, रेड कैंडल का, ग्रीन कैंडल का ये क्लोजिंग प्राइस है ना, ठीक है। अभी मेरा कर्सर रुकेगा, अभी बताओ ये, अब मेरा कर्सर जहां पे रुका है ये कौन सा प्राइस है, जहां पे कर्सर रुका है, शॉर्टकट में दे सकते हो, जहां पे कर्सर रुका है 5 सेकंड से ज्यादा नहीं है आपके पास। प्राइस हाई, ये तो पूरा ही लिखेगा, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, हाँ। और ये पे कर्सर लिखा है पिन से शुरू और बॉडी का ऊपरी भाग क्लोज, इतना डिटेल से तो मत लिखो शिवम नहीं, ठीक है, हाँ, इतना डिटेल से मत लिखो, पिन से शुरू, ये पूरा डिटेल नहीं, इसी में से देना है, ठीक है, हाई ओपन क्लोज में। तो ये प्राइस का हाई और ये प्राइस का, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा प्राइस का हाई ओपन लो क्लोज क्या। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको ध्यान रखना, ये है प्राइस हाई, इसको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं लास्ट में। प्राइस हाई और नीचे वाला क्या है, प्राइस लो। प्राइस लो, और ये इसको क्या बोलेंगे बताओ, जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पे मेरा कर्सर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपनिंग प्राइस, प्राइस ओपन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, हाँ क्लोजिंग प्राइस, गुड, क्लोजिंग प्राइस, प्राइस क्लोज हियर। इसका मैंने आपको रीजन दे दिया, इसको क्लोजिंग प्राइस क्यों बोलते हैं, इसको ओपनिंग प्राइस क्यों बोलते हैं, ठीक है, एक एक चीज अपनों ने क्लियर कर दी। और ये है बॉडी, ऊपर विक क्यों बनती है, बॉडी क्यों बनती है, नीचे विक क्यों बनती है, दोनों साइड विक क्यों बनती है, ये सारी चीजें मेरे भाई कैंडल का बिल्कुल बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए अब, ठीक है। ये भी नहीं आता ना तो नहीं है, बिल्कुल कोर कंसेप्ट। सर आप कहाँ से हो, अरे शिव निसार जी आपको नहीं पता क्या, राजस्थान से हूँ मैं, ठीक है। वो पर्सनल बातें करेंगे अपन बाद में, एक मिनट। जिले से, ठीक है। देखो ये बाद में करेंगे बातें अपन, ठीक है। ये देखो, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइस का कैंडल कैसे बनती है, बाकी डिटेल्स के लिए आप शुरू से देख लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का है नहीं, मतलब ये वीडियो अच्छे से बन गई अच्छे से। अगर मेरे भाई आप शिव निसाजी न्यू हो ना तो
डेली अपना देखना, ठीक है, अपनी सारी वीडियो देखना, वॉच करना, और अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो सारे के सारे, ठीक है, ये वाला। बाकी मैं इसके दे दूंगा लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, फुल मार्केट डायरेक्शन के अपडेट के लिए। यहाँ शिवम राजस्थान में मिलीनियर्स हैं भाई, ठीक है ठीक है। कंट्रोल कॉपी पेस्ट, ये आ जाओ। ये आ गया। अभी आपने को एक एक चीज क्लियर हो गई। अभी आपने सुना होगा ओ ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट, HCOL, HOCl, यही है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस प्राइस को यहाँ से रिमूव करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक चीज लिखता हूँ, एच कैपिटल अक्षर में लिखता हूँ, HOL, HCOL। इसके अंदर क्या होगा, HOCl, HOCl। ये तो होगा अपनी ग्रीन कैंडल में, इसको नोट करना आराम से। अभी इसका कलर अपने चेंज ही कर देते हैं। इसका ब्लू और इसकी ब्राइटनेस। अभी आपसे बातें करूंगा, बस क्लास खत्म होगी। एक मिनट, ओपेसिटी इसकी डिक्रीज कर देते हैं, ये ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज नहीं, कलर ठीक ठाक है, ये वाला ये ठीक है। HCOL, और ये क्या है, HOCl। हाँ, अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। प्राइस का हाई क्लोज ओपन लो, हाई ओपन क्लोज लो, कैंडल बनती कैसे है, एक एक चीज का अपनों ने रीजन डाल दिया, ठीक है, जो कि मस्त है। आज की जो अपनी जो ये वाली क्लास है ना, आज यही खत्म होती है और कंप्लीट होगी, द एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक क्लास, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने डाला था ना वो, एक मिनट स्क्रीन शॉट, एक मिनट भाई, रुको एक मिनट। नेक्स्ट ये मेरे को याद करा देना बस सारे के सारे। सेकंड क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। टॉपिक सेकंड ओपन हमारा बुलिश कैंडलस्टिक का। भाई एडिटिंग आती है क्या आपको, जिला बताओ, अरे बता दिया ना श्रीगंगानगर, ठीक है। एडिटिंग आती है क्या आपको, ठीक है। कौन सी एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, कौन सी एडिटिंग आती है, ठीक है। वो ज्यादा हाई लेवल की एडिटिंग नहीं आती मेरे को, इसी के अंदर कर लेता हूँ थोड़ी बहुत कलाकारी। ट्रेडिंग और चार्ट के अंदर ज्यादा एडिटिंग नहीं आती, ठीक है। हम्म। अभी सुनो, नेक्स्ट क्लास कब आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी सैटरडे को, नेक्स्ट एवरी सैटरडे को क्लास आएगी। नेक्स्ट क्लास, रुको, एवरी सैटरडे। सेट एवरी सैटरडे, ठीक है। ये तो आनी आनी है क्लास अपनी, ठीक है।
जितना पॉसिबल होगा। सर मैं भी राजस्थान, धौलपुर में। अच्छा अच्छा, धौलपुर तो बहुत दूर है ना, धौलपुर। ठीक है, एवरी सैटरडे को क्लास आएगी, ये ध्यान रखना। उससे पहले तो पॉसिबल नहीं होगा। उससे पहले आपको एक टारगेट देता हूँ, वो अगर होता है तो कर देना, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, चलते रहना अपने, ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम सारा का सारा। ठीक है, 100+ लाइक का, वो मेरे को पता जल्दी से होने वाला है नहीं। टारगेट अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पुट कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अभी मैं क्लोज करने वाला हूँ ये वाली वीडियो, और अपने बिटकॉइन का भी देख लेते हैं। अपना कंप्लीट हो गया OHSL ऊपर से। ठीक है, अपन हाई लो क्लोज, रिमूव ड्राइंग। 2 मिनट है, देन मैं फिर क्लोज करने वाला हूँ फिर। बिट हाँ सैटरडे कंप्लीट एनालिसिस की, ठीक है, बिटकॉइन की अपन। नहीं सर, दूर है, गंगानगर से मैंने पढ़ाई की हुई है। नहीं सर, सर नहीं है दूर। अच्छा धौलपुर तो बहुत दूर है ना गंगानगर। हम्म। धौलपुर कितनी, हाँ धौलपुर इस साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। मेरे को ज़्यादा जीके का नॉलेज नहीं है। ठीक है, जीके का। चलो मेरे भाई, ठीक है, अगर अगर मैं अभी कोशिश करता हूँ, अगर बिटकॉइन के मेरे कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनानी है तो मैं अभी बनाऊंगा। ठीक है, सैटरडे को तो मुश्किल हो पाए। ठीक है, अभी बना, अभी अपडेट डाल दूँ ग्रुप के अंदर, 5 या 6 मिनट पर आ जाऊंगा मैं लाइव वापस। बाकी जो लास्ट में जिसने लाइव ज्वाइन किया वो कंप्लीट वीडियो को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो, राजस्थान के पूर्वी गांव में पहुंच। ठीक है ठीक है, पहुंच जाएगी मेरे भाई। हम्म। हम्म। बाकी अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये वाला अपडेट के लिए ऊपर मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अंदर बॉटम पे जाके होगा। हम्म। और अगर नहीं मिलता तो टेलीग्राम, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे SMS कर देना आप, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप स्पेलिंग गलत लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है मेरे। क्रिप्टो के लिए अगर वीडियो बनानी है तो बता देना मेरे को, ठीक है, अभी जस्ट वो क्लास नहीं है।